देहरादून नगर वाय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। इसका आकार दोने द्रोण जैसा है। 1857 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है। यहाँ की नगर पालिका के 9 दिसंबर 1998 को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाया गया। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते थे। मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ वर्तमान टपकेश्वर के पास आचार्य द्रोण का आश्रम था। इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। 1699 में पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था, जो कि आज नगर के केंद्र में है। शायद गुरु राम राय द्वारा यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, जो कालांतर में देहरादून के नाम से विख्यात हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। इतिहासकार इससे पूर्व का इस स्थान का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं। 1804 तक यह क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन, 1804 से 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन तथा 1815 से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। इस जिले के प्रमुख स्थल अधोलिखित हैं। गुच्चू पानी देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रूप्स गुफाएं केव हैं, जो गुच्चू पानी के नाम से विख्यात हैं। इन गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया है। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून के नगर संस्थापक और उदासीन परंपरा के गुरु राम राय ने सन 1699 में धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की। तत्कालीन मुगल शैली में निर्मित इस भवन को सन 1707 में उनकी पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा भव्य रूप से निर्मित किया गया। टपकेश्वर महादेव शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर यह शिव मंदिर स्थित है। यहाँ शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है। यहाँ निरंतर जल टपकता रहता है। चंद्रबनी महर्षि गौतम ने इस स्थान में अपनी सहधर्मिणी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। यहाँ गौतम कुंड है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं। भागीरथी रिजॉर्ट्स देहरादून से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून चकराता मार्ग पर सैलाकुई के पास स्थित यह एक पिकनिक स्थल है। फन वैली देहरादून से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार मार्ग पर 20 एकड़ क्षेत्र में फैला यह एक मनोरंजन पार्क है। यहाँ पर गो कार्टिंग, वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब और 20 रोमांचकारी खेल आकर्षण केंद्र हैं। मालसी डियर पार्क यह शहर से 10 किलोमीटर दूर मसूरी मार्ग पर स्थित है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए हिरन व पक्षियों आदि वन्य जीवों वाला जंतु उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क 820.42 पर किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह वन्य जीव अभयारण्य वर्ष 1983 में 3 वन्य जीव विहारों मोतीचूर, चीला एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है। सहस्त्रधारा गंधक युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण इस स्थल को सहस्त्रधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह देहरादून से 14 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी तट पर स्थित है। टाइगर प्रपात यह चकराता से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 सिद्ध देवत्रात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्धों के
स्थान देहरादून में है, जो इस प्रकार हैं। लक्ष्मण सिद्ध, यह मंदिर देहरादून से पूर्व 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में है। वैसे तो यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है, लेकिन अप्रैल के अंतिम रविवार को विशेष मेला लगता है। कालू सिद्ध, यह स्थल भानियावाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लोग पुत्र हेतु मंगत मांगते हैं। माणक सिद्ध, यह स्थल देहरादून से पश्चिम की ओर भुड्डी गांव के पास स्थित है। यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है। मांडू सिद्ध, यह स्थल भी देहरादून से पश्चिम प्रेमनगर के पास स्थित है। जौनसार बावर, देहरादून का यह जनजातीय क्षेत्र शहर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। कालसी, चकराता व त्यूनी तहसील इसी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। सामान्यतः यह क्षेत्र यमुना और टोंस नदियों के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। कालसी, यह जौनसार बावर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। लाख मंडल, यह स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर तथा चकराता से 62 किलोमीटर दूर यमुना और रिखनाड़ा नदी संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है महाभारत काल में लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार है। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। बैराटगढ़ी, यह स्थल चकराता से 15-16 किलोमीटर दूर चौराड़ी चोटी पर स्थित है। यहाँ कुछ खंडर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। विराट की ही पुत्री उत्तरा से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का ब्याह हुआ था। हनोल, यह चकराता से 110 किलोमीटर दूर टोंस के किनारे है। यहाँ जौनसार बावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर चांदी की चादर पर चारों महासू व माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं। बाहर छारिया, अगारिया आदि अनेक देवों की मूर्तियां हैं। रामताल गार्डन, यह सुंदर पिकनिक स्पॉट चकराता से 9 किलोमीटर दूर है। काड़ासर, ऊंचे पर्वतों व घने जंगलों से युक्त यह पर्यटन स्थल चकराता से 26 किलोमीटर दूर है। देववन, यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चकराता से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।